हेलो बच्चों। जेसीईआरटी का जो मॉडल सेट है क्लास 8 का, उसमें हिंदी का जो भी मॉडल सेट आया है उसको करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न जो है लिखा हुआ है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को माना गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दीपावली। चलिए दूसरा देख लीजिएगा, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक महीना। ठीक है, अगला देख लीजिए, दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के खुशी में। ठीक है, चौथा देख लीजिएगा, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। तो बताइए, आप बिल्कुल जान रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्री राम जी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अबर जो है आपका गाधांश दिया गया, पदांश दिया गया है, उसको पढ़कर प्रश्न 5 से 8 का उत्तर देना है। ठीक है, जैसे देखिएगा, जल ही जीवन का आधार, बिन जल सुना हर संसार, नदियाँ सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। ठीक है, उसके बाद है कि पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, पादांश में जल को किसका आधार बताया गया है। तो पांचवा बिल्कुल आप पढ़ के देखिएगा, तो आपका आप पांचवा का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जीवन का आधार है। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा में क्या है, किसके बिना संसार सुना है। तो छठा का आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल बिना संसार सुना। उसके बाद देखिए, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका देखिएगा, जल संकट से बचने के लिए हमें बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां देख लीजिएगा, धरती का श्रृंगार किसे कैसे किया जाता है जा सकता है। ठीक है, तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेड़ लगाकर। ठीक है, अब आते हैं व्याकरण खंड जो ख है, उसमें व्याकरण बताया गया। ठीक है, जैसे राजपुत्र कौन सा समास है, आपको बताना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तत्पुरुष समास है, क्योंकि राजा का पुत्र हो जा रहा है ना, राजपुत्र। उसके बाद अगले देखिए, आशा शब्द का विलोम क्या है। 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराशा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा, विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि। है ना, सूर्य का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है, जिसमें इसमें दिया गया है रवि, तो रवि आपको टिक लगाना है। ठीक है, आगे आते हैं, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु। ठीक है, ये अनु है जो आगे लगता है, उपसर्ग जो बाद में आता है वो तत्पर्य, है ना। उसके बाद देखिए, 9 2 11 होना, मुहावरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग जाना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल। पंकज मतलब कमल होता है। ठीक है, आगे देखिए, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक का जो 16 है, उसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नायिका। 17 में देखिए, गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिएगा, 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी। ठीक है, नदी ही आपका जातिवाचक है। आगे देखिएगा, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है। 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, तुम बहुत अच्छा लगते गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। तो देखिए, क्रिया आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें गाना, खेलना, कूदना, जाना, ठीक है, आना, ये सारा क्रिया शब्द है। तो इसमें देखिए, गाते हैं वही आपका क्रिया शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। तो आपको बताना है कि संख्यावाची शब्द कौन सा है।
तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक। ठीक है, देखिए एक लिखा है ना, तो उसके बाद आगे आते हैं खंड अबर जो दिया है ग में, वो है क्या, पाठ्य पुस्तक से पठित बोध है। जैसे देखिएगा इसमें 21 से 24 तक इसको पढ़ के देना है। ठीक है, जैसे देखिएगा, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के सहयोग और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। सब यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। उपरोक्त गाथांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। तो अभी हम लोग देख लिए कि इसमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का चर्चा किया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो 22 का जो होगा आपका आंसर बी हो जाएगा, बस की यात्रा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। तो इसका देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्या है, 24 में गाधांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रास्ते के भेदभाव मिटने का। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जो है 25 से 28 तक उसको पढ़ना है, पदांश दिया गया है, उसके बाद उसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो ये जो 25 है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उस पथ में फेंक देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रही है। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरों का पथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिएगा, जिस पथ पर जावे वीर अनेक में कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। तो 27 का आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहीदों का पथ। समझ गए ना। अब देखिए आगे जो 28 है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। तो मूल भाव आपको बताना है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं जो लिखे हैं, उसके बारे में आपका मूल भाव क्या है। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृभूमि की सेवा। उसके बाद 29 में देखिए क्या है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। बिल्कुल, अब आपको पढ़ा हुआ सारा मिलेगा। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पथ्य। ठीक है, उसके बाद देखिए, मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद देखिएगा आपका जो 31 में है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पथिक को। जो रास्ता में चलता है ना, वही आपका बटोही कहलाता है, वही पथिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 में क्या है आपका, कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। तो 32 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5 साल। ठीक है, उसके बाद देखिए, कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉस्टल में। अशोक का शस्त्र त्याग
कैसी रचना है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। जो 34 है उसका आंसर हो जाएगा सी, एकांकी, ठीक है? 1 अंकों वाली है। उसके बाद देखिएगा, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? आपका 35 का देखिएगा यहाँ पे, हाँ 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलिंग पे, जो कि उड़ीसा वाला क्षेत्र में है ना? चलिए बच्चों, अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कलिंग महाराज की कन्या क्या नाम था? तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मा। अमरुद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजमेर, ठीक है? उसके बाद देखिए, अमरुद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्ठू ने। उसके बाद देखिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ के बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? 40 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह दूसरी बस लेने गया, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास जी है। उसके बाद देखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड से रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तपकरा। उसके बाद देखिएगा, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो बस की यात्रा जो होगी आपका 43 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यंग रचना है, जिसमें हंसी मजाक से उल्लेख किया जाता है ना? हुंडरू का झरना कहाँ है? तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रांची में, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 45 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला पुतुल जी हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, काशी विश्वविद्यालय के में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? तो आपका 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सुंदर लाल अस्पताल। उसके बाद देखिएगा, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारदा सुब्रमण्यम जी को मिला है। उसके बाद देखिए बच्चों, 48 में क्या है, किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? तो आपको पता है 48 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, शुभांगी की जो बुआ, ठीक है? उसके बाद देखिए, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो आपको 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6वीं सदी में, ठीक है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो आपका 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदुसार, ठीक है बच्चों? सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, शेयर अथवा लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों? फिर अब आगे जो इंग्लिश वाला है उसमें मिलते हैं, ठीक है? और इसी प्रकार बने रहिएगा इस चैनल में, सब कुछ करवा दिया जाएगा, 8 से 12 तक सारा इसमें अपलोड किया जाएगा, ठीक है बच्चों? धन्यवाद।